हेलो एवरीवन, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन नीट रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर। आपने फर्स्ट सेशन पे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, ठीक है ना। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। जिन बच्चों ने मोशन इन 1D का रिवीजन सेशन नहीं देखा है तो वो जाके उस सेशन को भी देख सकते हैं। और स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का सेशन। इसमें देखो कॉन्सेप्ट्स भी हैं, फॉर्मूलेज भी हैं, सब कुछ इसमें कवर होगा। और मैं ये बात गारंटी से बोल सकता हूँ और बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट्स मैंने इसमें कवर किए हैं और इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में प्रोजेक्टाइल मोशन से कुछ नहीं आने वाला। तो जो भी सवाल होंगे आपके यहीं से आएंगे और इस सेशन को करने के बाद आपसे सारे सवाल बन पाएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं एक छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, जिससे आपको बेसिक थिंकिंग डेवलप हो कॉन्सेप्ट को लेकर। देखिए, क्रिकेट आप सबने खेला है, ठीक है। स्कूल में आप गली मोहल्ले में सबने आपने क्रिकेट खेला हुआ है, ठीक है ना। तो देखो क्रिकेट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप बाउंड्री पे खड़े हो, प्लेयर ने एक शॉट मारा, बैट्समैन ने एक शॉट मारा और बॉल आपके पास आया। आपको उस बॉल को दोबारा बॉलर या फिर विकेट कीपर के पास फेंकना है। तो आपने एक डायरेक्शन सेट किया और आपने हाथ से इस बॉल को उठा के फेंका। किस ऐसे बिल्कुल एकदम ऐसे फेंकोगे ना, आप ऐसे हवा में फेंक सकते हो। आपने क्या किया, इस बॉल को उठाया और बॉल को उठा के सीधा विकेट कीपर है जिसको भी आपको फेंकना है, जिसके पास भी आपको बॉल को भेजना है, आपने उसको टारगेट करके बॉल को एक एंगल की फॉर्म में इस तरीके से फेंका और बॉल एक ऐसे करते 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 उसके पास बिल्कुल, तो आपने देखा एक पैराबॉलिक टाइप की शेप बनी इस तरीके का कि बॉल को आपने ऐसे उठाया और ऐसे करते करते इस विकेट कीपर के पास आ गई। तो एक पैराबॉलिक पाथ बनी, एक ट्रेजेक्ट्री जो बनी वो एक पैराबॉलिक फॉर्म में बनी। तो एक्चुअली प्रोजेक्टाइल में जो भी बातें हो रही है ना, इस एक पैराबॉलिक पाथ के लिए बात हो रही है। जो ट्रेजेक्ट्री है यहाँ पे क्या है, पैराबॉलिक है। बस बात इतनी सी सिंपल सी है समझने की। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ों दो डायरेक्शन में काम हो रहा है। आपको सिंपल बेसिक लैंग्वेज में समझा दूँ, यहाँ पर दो डायरेक्शन में काम होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल जो कि सरफेस पे होती है, एक होती है वर्टिकल जो कि परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। अब आपने बहुत बार देखा होगा, कोई क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, इसमें लिखा होगा एंगल फ्रॉम वर्टिकल, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, एंगल फ्रॉम वर्टिकल, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये आपने देखा है ना अच्छे से। या फिर प्रोजेक्शन फ्रॉम वर्टिकल, प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो इससे आपको समझना है कि अगर वर्टिकल की बात, फॉर एग्जांपल ये तो होता है, वन सेकेंड, ये तो होता है आपका, देखिए ये तो होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये होता है आपका वर्टिकल। अगर आपसे बोला गया कि वर्टिकल से 30 डिग्री फॉर एग्जांपल, तो आप ऐसे बोलोगे, और आपसे बोला गया हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री तो आप ऐसे बोलोगे। बात दोनों सेम है, बात दोनों सेम है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी बच्चे गलती कर देते हैं। एक्चुअल में क्या है, फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स में जो भी फॉर्मुलेज बने हुए हैं, मोस्टली क्या फिजिक्स में हमने जो भी फॉर्मुलेज डिराइव करते हैं, जो भी इसमें फॉर्मुलेज हम पढ़ेंगे, सारे एंगल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के उस पे ही बने हुए हैं। सारे जो भी एंगल्स हम मेजर करते हैं ना, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बेस मान के हम मेजर करते हैं, ठीक है। जो भी एंगल्स आएंगे सब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के उससे ही बनेंगे। तो जो भी फॉर्मुलेज बने हुए हैं, सब में जो एंगल हम जो नापते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रखते हुए ही नापते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या बोला, इसमें एक हॉरिजॉन्टल मोशन है, ठीक है ना, और एक वर्टिकल मोशन है। दोनों का ये सम है, दोनों का ये मिक्स है, ठीक है ना, दोनों का एक मिक्स है। तो देखिए एक्चुअल में जब भी आप किसी बॉल को या किसी बॉडी को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, जब भी आप किसी बॉडी को या बॉल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उसमें कंपोनेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। एक हो जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हो जाता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां पे दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक एक्स एक्सिस में जो होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और जो वाई एक्सिस में होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट होता है। एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल का जो कंपोनेंट है, बॉल को सिर्फ एक्स की तरफ ही लेके जा रहा है, इस तरफ ही खींच रहा है बॉल को, वो बॉल को इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है ऐसे। और जो वर्टिकल का जो कंपोनेंट है, वो बॉल को हवा में ले जा रहा है, हाइट्स दे रहा है बॉल को जो हाइट देने का काम है वो है वाई का, वर्टिकल कंपोनेंट का। और जिस बॉल को जो लेंथ देने का काम है, जो एक्स एक्सिस पे ले जाने का काम है इस तरीके से, ठीक है, जो रेंज दे रही है बॉल को, उसका काम है हॉरिजॉन्टल का। तो बात समझ में आ कि दोनों कंपोनेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। एक का काम है हाइट का और एक का काम है लेंथ का। बात समझ में आई, सिंपल लैंग्वेज में समझनी है। तो देखिए अब इसमें हम ग्राउंड टू ग्राउंड का केस पढ़ रहे हैं, और बात समझने की क्या है यहाँ पे, बस यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, ग्रेविटी है जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, ये आपको बेसिक सबको पता है। देखिए बॉल यहाँ से गई और ये पाथ पूरी फॉलो की, ये जो पाथ है ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका,
यहाँ पे एच मैक्स है, ठीक है ना, ये एच मैक्स हो गया और बॉल पूरी दोबारा आ गई ग्राउंड पर। देखिए मैंने इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, किस तरीके से इसमें वेलोसिटीज चल रही है, किस तरीके से क्या हो रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बॉल को हमने एक थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया विथ इनिशियल वेलोसिटी u, विथ इनिशियल वेलोसिटी u। तो जैसे ही हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया तो मैंने आपको बोला जब भी थीटा एंगल इन्वॉल्व हो गया वहां पे कंपोनेंट आ गए। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो है u cos थीटा। अब देखिए अब एक्चुअल में u cos थीटा u sin थीटा, इसको आसान तरीका है समझने का वो ये है कि जिस पे भी थीटा एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, जो थीटा एंगल आपको गिवन है उस एक्सिस को तो हम cos थीटा मानते हैं और दूसरे वाले को sin थीटा मानते हैं। जिससे हम थीटा एंगल मेजर कर रहे हैं उसको तो हम cos थीटा मानते हैं और दूसरे वाले को हम sin थीटा मानते हैं। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है समझने का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यू cos थीटा बोल दिया, यू sin थीटा बोल दिया। तो एक्चुअल में इसको मैंने ux क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो x एक्सिस की तरफ लेके जाएगा बॉल को, और y लिखा हुआ वाइट हाइट की तरह है ना, तो ये इसको हाइट दे रहा है। यू sin थीटा का काम है बॉल को हाइट देने का और यू cos थीटा का काम है बॉल को लेंथ देने का। देखो ये चीज़ थोड़ी सी बेसिक है, यहाँ पे एक बार आपको चीज़ समझ में आ गई पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बॉल अब यहाँ पे से थोड़ी सी ऊपर तक आई तो यहाँ पे क्या हल हो रहा होगा, यहाँ पे भी जो बॉल का कंपोनेंट है, देखो ये यू cos थीटा है, यहाँ पे भी यू cos थीटा था, ये यू cos थीटा। अब एक्चुअल में यू cos थीटा क्यों है, देखिए अपने बेसिक पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब क्या आप मुझे सिंपल बात में समझा सकते हो कि ग्रेविटी कहाँ लग रही है, ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, क्या इस डायरेक्शन में, क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, क्या कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी है जो भी डाउनवर्ड है। मतलब ग्रेविटी किस पे लग रही होगी, वाई एक्सिस पे। ग्रेविटी सिर्फ डाउनवर्ड की तरफ लग रही जो अपवर्ड मोशन को रोकेगी, लेकिन लेंथ में इस तरफ ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, ना कोई एक्सेलरेशन है। तो एक्चुअल में देखो जब यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, यू cos थीटा। तो इस पॉइंट पे जब वेलोसिटी निकालूंगा तो मैं लिख दूंगा यू cos थीटा प्लस, अब एक्सेलरेशन जब है ही नहीं तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा जीरो। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, या फिर मैं बोलूं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा यू cos थीटा ही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होती, ये हमेशा यू cos थीटा ही रहती है, ठीक है। बात समझ नहीं। अब देखिए यहाँ पे यू cos थीटा, यहाँ पे यू cos थीटा, यहाँ पे यू cos। अब देखिए यहाँ पे, देखिए बॉल, अब यहाँ पे जो वी वाई है, अब देखो ये वाला देख लीजिए। अब मैं बोलूँ कि वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, वाई के एक्सिस में क्या वेलोसिटी है, तो यहाँ पे देखिए आप इसको देख लीजिए दोबारा, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, ठीक है। v आपने निकाला, आपको निकालना है वाई डायरेक्शन का, मतलब वर्टिकल का निकालना है, ठीक है। u क्या था यहाँ पे, u sin थीटा था, u sin थीटा लिख दिया। अब एक्चुअल में एक्सेलरेशन में क्या लिखना है, ग्रेविटी लिखनी है, और डाउनवर्ड है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। किसका साइन आएगा, माइनस का, तो माइनस का GT, माइनस का GT, ठीक है ना। तो क्या आई है वेलोसिटी यहाँ पे, Vy यहाँ पे आई u sin GT। तो हमने क्या देखा कि x में तो हमेशा रहेगी u cos थीटा और y में हमेशा रहेगी u sin थीटा माइनस GT। y में क्या रहेगी, u sin थीटा माइनस GT। अब एक्चुअल में टॉप पे देखिए, टॉप पे यहाँ पे Vy को मैंने जीरो लिखा हुआ है और मैंने इसको u cos थीटा लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, आप समझिए, जब तक अगर वर्टिकल कंपोनेंट, जब तक वर्टिकल अगर जीरो नहीं होगा तो क्या बॉल रुक सकती है, क्या उसको दोबारा रिवर्स होने के लिए, दोबारा जर्नी को दोबारा ग्राउंड पे आने के लिए अगर बॉल हवा में रह गई तो कभी जमीन में आएगी नहीं ना। जमीन पे कब आएगी, जब तक उसकी वेलोसिटी, वर्टिकल वाली वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। तो जिस भी पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी वही एच मैक्स होगा, वही क्या होगा, एच मैक्स होगा, मतलब मैक्सिमम हाइट होगी वहां पर। इसलिए वी वाई तो यहाँ पे जीरो होता है, लेकिन जो एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो हमेशा सेम रहता है, यू cos थीटा रहेगा। तभी तो उस बॉल को इधर खींचने का काम करेगा वो, तभी तो बॉल को गिराएगा और फिर ग्रेविटी दोबारा लगना शुरू हो जाएगी, तो फिर पूरी ट्रेजेक्ट्री वैसे वर्षा हो जाएगी, ऐसे कैसे जैसे आए थे वैसे ही नीचे आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से यू cos थीटा, यू sin थीटा में, तो इस तरीके से आपने पूरी बात समझ ली, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो मैंने लिख दिया था यू एक्स और यू cos थीटा होता है, यू sin थीटा है, बात समझा दी थी मैंने बोला अब अच्छा ये बात समझने की है। देखो
इसको अब देखो यहाँ, अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको हाइट निकालनी है कि यहाँ पे बॉल की क्या हाइट थी, ये वाई है, ठीक है। यहाँ पे बॉल की आपका मन कर गया, आपका मन कर गया कि सर बॉल यहाँ पर है, अब मुझे इसकी हाइट पता करनी है कि सर बॉल यहाँ पर है, ये किस हाइट पर है बॉल यहाँ पर, इसकी मुझे हाइट बताओ सर क्या होगी। तो मैंने क्या बोला आपसे कि ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये वाला, अपनी सेकेंड इक्वेशन कहाँ काम आएगी, वो यहीं काम आएगी। अब आप ये बात देखो, एक्स में भी मैंने सेकेंड इक्वेशन नहीं लगा रखी है, बट एक्स तो इस तरफ चल रहा है, एक्स का ये काम है, तो एक्स में कोई एस्केलरेशन नहीं है, कोई एस्केलरेशन नहीं है, सिर्फ वाई में ही एस्केलरेशन है, जो भी ग्रेविटी डाउनवर्ड की तरफ। तो एक्स में तो ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, इसलिए सिर्फ एक्स में अगर हमें एक्स का डायरेक्शन निकालना है, क्या निकालना है, एक्स एक्सिस की तरफ का डायरेक्शन निकालना है कि बॉल अगर यहां पे थी तो यहां से कितना एक्स चल गई, अगर ये निकालना है तो उसके लिए तो एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा और टाइम निकाल दो, टाइम डाल दो कि आपने बोला कि मैं घड़ी लगा के खड़ा हूं, 2 सेकंड में बॉल यहां पहुंच गई, आपने बोला 2 सेकंड में, तो यू कॉस थीटा इंटू 2 सेकंड कर दो, ठीक है। अब लेकिन वाई निकालना है, आपने बोला कि बॉल यहां पे मैंने रोक के खड़ा हूं, इसको एकदम रोक के खड़ा हूं मैं, अब मुझे फटाफट बता दो कि यहां पे कितना वाई, कितनी हाइट पे है ये, कि ये कितनी हाइट पे है ग्राउंड से, मुझे बताओ फटाफट। तो मैंने क्या बोला, ये वाला फॉर्मूला लगा दो कि y इज इक्वल टू, क्योंकि वर्टिकल का कंपोनेंट ही काम कर रहा है हाइट में, आप बस सिंपल सी बात है, हाइट में कौन सा काम करेगा, कमेंट करके बताओ, वर्टिकल कंपोनेंट, और लेंथ में कौन सा काम करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब हाइट में y एक्सिस का काम है और हॉरिजॉन्टल में x में x एक्सिस का काम है, ठीक है ना। तो देखिए, तो मैंने यहां लिखा u sin थीटा, जिसमें जिसका काम है उसी का ही उसका मेंशन करना है, दूसरे की टांग नहीं अड़ानी। तो यहां मैंने लिख दिया u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का कंपोनेंट आ गया। तो जब यहाँ पे तो क्या ग्रेविटी का ये वाला जीरो हो गया था, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं, यहाँ पे तो ये आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से y निकाल सकते हो। देखो मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब आगे क्या हमें थोड़ी स्पीड मिल जाएगी, आगे हमें चैप्टर में क्या स्पीड मिल जाएगी थोड़ी सी। देखिए ये बात मैंने लिख दी। अब देखो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपको वेलोसिटी अगर इस वेक्टर फॉर्म में दे दी जाए 6i 8j, 6i का मतलब समझ जाओ कि x एक्सिस में तो क्या वेलोसिटी है, 6 का कंपोनेंट है, x का कंपोनेंट क्या है 6 और y का कंपोनेंट क्या है 8। भाई जो कंपोनेंट हम निकालते हैं तो x का तो क्या है 6 है और y का क्या है 8 है। पूछा गया एक बार कि मैक्सिमम हाइट पर, जो मैंने बात बताई थी आपको, तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी। उसमें एक ऑप्शन भी लिखा होता है 0। काफ़ी बच्चे जल्दीबाजी में, इंटेलिजेंसी में उस 0 को टिक कर देते हैं और नंबर क्या मिलता है -1। और -1 नहीं होता, वो 4 नंबर तो जो सवाल के जो आते वो गए और 1 नंबर और दे दिया, मतलब -5। अब ठीक है, बात ज़्यादा समझ में आ गई। अब देखिए, अब एक्चुअल में एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जिससे आपने, जिस एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया, जिस एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया उसको क्या बोलोगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन होता है जिस भी, जहां पर भी बॉल है, फॉर एग्जांपल मैंने बॉल को यहां पकड़ लिया, अब मैंने बॉल को यहां पकड़ रखा है, पकड़ लिया यहां पर, अब मैंने बोला कि भैया इस बॉल से इस बॉल की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, बिल्कुल, कि अब ये जो एंगल है फाई, जिससे मैंने मेंशन किया हुआ है, किससे मैंने मेंशन किया हुआ है, फाई से, ये फाई ही है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये फाई क्या है, फाई क्या है यहां पर, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो क्या होगा। तो ये आप देखिए, यहां से यहां तक का, देखो x में है तो x लिख दिया मैंने, ये यहां से यहां तक की हाइट क्या है, y है, और ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, s है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, देखो s निकालने का तो यहां पे सिंपल से अपना जो अपनी थ्योरम होती है पाइथागोरस वाली, उसको यूज कर लो। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर तो हो गया s, हो गया s, क्योंकि वहां पे हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो स्क्वायर मैंने उठा दिया तो इसका अंडर रूट यहां पर आ गया। बात समझ में आ गई। और अगर tan फाई एंगल निकालना है तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यार भूल रहे हो, देखो आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है y है और बेस यहाँ पे क्या है x है, बात खत्म। tan फाई भी आपका निकल के आ गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन का और प्रोजेक्शन का आपसे बोल दिया जाएगा कि मैक्सिमम हाइट पर बॉल है और आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का और एंगल ऑफ एलिवेशन का दोनों का वो निकाल के दे दो। क्या निकाल के दे दो, रेशियो,
ठीक है, अब यहाँ पे बात समझ आएगी। अच्छा एक चीज़ और मैंने यहाँ लिखी हुई है, टेन अल्फा। अब ये अल्फा, ये देखिए तो फाई था, ये अल्फा क्या है कि एंगल ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी। जैसे मैंने बॉल यहाँ पे पकड़ ली थी, जब मैंने बॉल यहाँ पकड़ ली थी तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, ये क्या है, ये जो वेलोसिटी, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट तो यू कॉस थीटा हो गया, एक यू साइन थीटा हो गया, तो यहाँ पे जो यहाँ पे भी तो एक एंगल फॉर्म हो रहा होगा ना, ये वी हो गया, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा होगा, इसको मैंने बोला अल्फा। अब देखो यहाँ पे तीन एंगल हो गए, एक तो एंगल है थीटा, प्रोजेक्शन एंगल को मैं हमेशा थीटा से मेंशन करूंगा। किससे मेंशन करूंगा, थीटा से। और जिस एंगल ऑफ एलिवेशन को मैं मेंशन कर रहा हूं फाई से। और किसी भी टाइम पे अगर हमें एंगल निकालना है उसको मैं मेंशन करूंगा अल्फा से। अब ये एंगल निकालना आपको टेन अल्फा। अब ये टेन अल्फा एंगल आपको निकालना, तो कैसे निकालोगे, वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कर दो तो आपका टेन अल्फा निकल के आ जाएगा, जो कि है यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। और अगर आपको डायरेक्ट नंबर दिया हुआ हो तो उसको भी आप अपॉन करके निकाल सकते हो। बात यहाँ तक समझ में आ गई? आ गई सर, आगे चलते हैं। चलो भैया ठीक है, या तो कोई बात। हाँ अब देखिए, अब यहाँ से क्या है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। देखो अब बेसिक अगर हम भी बात समझे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला था कि आप क्रिकेट खेल रहे थे, आपने बॉल हाथ से उठाई थी और आपने बॉल फेंकी थी। एक आपने किसी वेलोसिटी से आपने बॉल फेंकी होगी, वो तो आपकी हो गई यू, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, बॉलर के पास गई होगी। तो जिस आपने फेंकी उसको वहाँ बॉलर के पास पहुँचने तक जो टाइम लगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी लगा, वो तो क्या हो गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट, वो तो क्या हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और जहाँ से और वहाँ तक बॉल जब गई, उसका जो ग्राउंड टू ग्राउंड का जो डिस्टेंस है, बिल्कुल ग्राउंड वाला जो डिस्टेंस है, उसको मैं क्या बोलूँगा, रेंज। उसको क्या बोलूँगा मैं, रेंज बोलूँगा। और अब क्या बच गया एक तीसरा, मैक्सिमम हाइट। जिस भी हाइट तक गई, वहाँ पे जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई वाला 0 हो गया था, वहाँ तक और उस ग्राउंड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम हाइट बोलते हैं, वो क्या होगी। तीन चीज़ें हैं बस, वो यहाँ पे दी हुई है। तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज के तीन फॉर्मूले हैं। फटाफट डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट आंसर। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या डिपेंडेंट है, हवा में बात हो रही है, वाई एक्सिस का डिपेंडेंट है। मैक्सिमम हाइट पे किसका डिपेंडेंट है, वाई एक्सिस का डिपेंडेंट है। रेंज में दोनों का यूज, मतलब दोनों का यूज हो जाता है उसमें, ठीक है ना, फॉर्मूले में। तो अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई जी। अब आप एक बात समझ पा रहे हो, मैंने क्या बोला था कि दो मोशन है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मोशन तो सेम हमने 1D में पढ़ा था ना, वही है यहाँ पे। आप ये देखो 2u बाई जी, वहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u बाई जी थी, नहीं था क्या, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पे वेलोसिटी है u sin थीटा, इसलिए मैंने u sin थीटा लिखा हुआ है, वरना वो सेम 2u बाई जी है। बट आप 2u बाई जी करके नहीं निकालना, 2u sin थीटा बाई जी करके निकालना, क्योंकि इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो है u sin थीटा। क्या है वो, u sin थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जानने में भी u sin थीटा लग रही है अपॉन जी, और आने का टाइम भी u sin थीटा बाई जी है, इसलिए दोनों को सम कर दिया। जाने का समय u sin थीटा बाई जी और आने का समय u sin थीटा बाई जी, दोनों को क्या हो गया 2u sin थीटा बाई जी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे होगा। इसका मतलब क्या है कि uy, देखो u sin थीटा क्या है, uy है, तो 2uy अपॉन जी, 2uy अपॉन जी, ठीक है ना। देखो ये टाइम ऑफ एसेंट को टाइम ऑफ डिसेंट u sin थीटा बाई जी मैंने लिख दिया। मैक्सिमम हाइट कितनी है, y एक्सिस पर डिपेंडेंट है इसका भी, क्योंकि y एक्सिस की तो बात हो रही है, हाइट पे गई है, तो उसका भी h मैक्स है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसका मतलब क्या है कि uy का स्क्वायर u sin थीटा का स्क्वायर, u sin थीटा स्क्वायर करो तो क्या होगा, u का स्क्वायर भी हो जाएगा, sin थीटा का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो uy स्क्वायर अपॉन 2g, ये इसका फॉर्मूला है। बात समझ में आई। इस पे भी इस पे सवाल आ रखे, पिछली बार भी सवाल था इस पे, हर 1-2 साल में मैक्सिमम हाइट पे देख के सवाल पूछ लेते हैं फटाक से, इजी सवाल होता है बट डायरेक्ट 4 नंबर का, आसान। अब रेंज है, रेंज के 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों बता देता हूँ। एक होता है u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। और एक क्या होता है, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा, तो ये होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। 2 फॉर्मूले हो गए। अब सर ये कब यूज करेंगे, वो कब यूज करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया एंगल 15, क्या दे दिया, एंगल दे दिया 15 डिग्री,
आप 15 डिग्री तो हमें आता ही नहीं है क्या होता है, कुछ बच्चों को आता होगा, लेकिन सर मुझे तो नहीं आता, मैं तो भूल गया एग्जाम। तो साइन टू थीटा कर दो, साइन 30 तो आता है ना आपको, साइन 30 तो आता है ना। जहाँ पे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स दे रखे हैं, 22.5 दे दिया, कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग हो गया, तो आपने साइन टू थीटा किया तो क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड एंगल दे रखे हैं वहाँ पे हमें इस फॉर्मूले का यूज़ होता है, और जहाँ पे आसान चीज़ें हैं वो वहाँ पे इसको यूज़ कर लो आप, ठीक है। देखो रेंज में क्या है, यूएक्स मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का भी इन्वॉल्वमेंट है और वर्टिकल का भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए यूएक्स यूवाई अपॉन जी की बात यहाँ पे हो रही है रेंज में। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अब एक चीज़ अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूआई का स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे वर्टिकल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ेगा वैसे वैसे ये हाइट बढ़ेगी। मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट की होगी उतनी ही ज़्यादा हाइट बढ़ती जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट भी किस पर डिपेंड है, जितनी ज़्यादा वर्टिकल वेलोसिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले जाए कि एक तो वर्टिकल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और एक है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर आपसे ये दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों में से टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज़्यादा होगा, तो आप सिंपल सी बात बोल दोगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट उसका ज़्यादा होगा जिसकी यूआई ज़्यादा है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड का जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है। इसका कम होगा। तो जैसे जैसे यूआई बढ़ेगा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, यू साइन थीटा की बात कर रहा हूँ, वैसे यहाँ पे भी यू साइन थीटा की बात हो रही थी। जैसे जैसे यू साइन थीटा ज़्यादा होता रहेगा वैसे वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ता रहेगा, कम होता जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम होता जाएगा। यहाँ पे रेंज है यूएक्स यूआई पर डिपेंड कर रही है, मतलब कि ध्यान दोनों पे है, दोनों कम ज़्यादा होंगे, दोनों बढ़ेंगे तो रेंज ही बढ़ेगी। एक कम ज़्यादा हो रहा है एक बढ़ रहा है तो भी बराबर सा होगा हिसाब किताब। तो मतलब यहाँ पे दोनों पे डिपेंडेंस है, यहाँ प्रोपोर्शनल है दोनों पे, तो हाइट प्रोपोर्शनल है यूवाई के स्क्वायर, दो ये यहाँ सब प्रोपोर्शनल है। बात समझ गए यहाँ पे, इस पर भी सवाल बनता है, वो कैसे आगे बताऊंगा। अब देखिए डायरेक्ट मैंने कुछ रिजल्ट लिख दिए, डायरेक्ट लिख दिए। रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट, क्या रिलेशन बनता है, आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h। इसको याद कर लो, आठ कुछ कुछ सवाल पर डायरेक्ट सॉल्व करने में हेल्प होती है कि रेंज दे दी और एंगल दे दी, आपको हाइट निकालनी, तो आर टेन थीटा अपॉन 4 कर दो, हाइट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो आर टेन थीटा बाई 4h। और हाइट और टाइम का रिलेशन क्या है, हाइट इज इक्वल टू 1/8 GT स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टाइम ही है, आप में डायरेक्ट हाइट निकाल सकते हो, 1/8 करो, जी तो 10 की वैल्यू होती है, टाइम की वैल्यू डाल दो, आपको हाइट निकल के आ जाएगी एच मैक्स। तो हाइट इज इक्वल टू 1/8 GT स्क्वायर, ये एच मैक्स के लिए यूज़ करना, ठीक है ना यहाँ पर। तो हाइट इज इक्वल टू 1/8 GT स्क्वायर। और थीटा आप यहाँ देखो, थीटा एंगल है, प्रोजेक्शन एंगल है और एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा और फाई एंगल है एट मैक्सिमम हाइट। देखो मैंने कहा था मैक्सिमम हाइट पे कभी कभी सवाल पूछा जाता है, तो थीटा tan फाई हाफ होता है tan थीटा का। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोजेक्शन एंगल है 60 डिग्री, तो मैक्सिमम हाइट पर मतलब यहाँ पर और मैं यहाँ से यहाँ तक की अगर लाइन बनाऊंगा तो tan फाई कितना निकल के आएगा, तो tan फाई निकल के आएगा 30 डिग्री। ये है, ये चीज़ें, बात समझ में आ गई। क्योंकि ये कितना है tan थीटा बाई 2, ठीक है ना, 60/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। बात यहाँ पे समझ में आ गई, tan थीटा का और tan फाई का कैसे आपको, या फिर सॉरी मतलब प्रोजेक्शन एंगल का और एंगल ऑफ एलिवेशन का कैसे रिलेशन निकाल सकते हो मैक्सिमम हाइट पर, वो भी डायरेक्ट मैंने दे दिया, tan फाई इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। फॉर एग्जाम्पल कभी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया मैक्सिमम हाइट का और आपको प्रोजेक्शन एंगल नहीं दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 टाइम्स होता है, कितना होता है 2। अगर ये 30 दे दिया तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सीधा सीधा समझ आ जाना चाहिए 60 डिग्री होगा मैक्सिमम हाइट पर। एंगल देखो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो सेम होता है, वो तो ग्राउंड से नापा जाता है, बात समझ नहीं, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन वेरिएबल होता है हर पॉइंट पे, बॉल के हर उस पर डिफरेंट निकल के आएगा। ये बात समझने की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, टाइम नहीं है। अब ये सवाल देखो, एक एग्जाम्पल डाल दिया मैंने बीच में ऐसे ही, बॉल है एक, ठीक है, या मैंने 3-4 पाथ बना दी, एक यहाँ बनाई, एक ये बनाई, एक तो 1 2 3 4। अब मैंने बोला रैंक द पाथ अकॉर्डिंग टू इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब क्या बोला गया यहाँ पर कि देखिए यहाँ पे क्या है कि वर्टिकल जो है ना, ये तो क्या है, सबका सेम है, क्या है, सबका सेम है, और हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस है। क्या बात बोली है मैंने, हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस है, तभी तो रेंज में कुछ डिफरेंस आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या, इसका तो सबको सेम, इसमें तो वर्टिकल कंपोनेंट तो सबका सेम बोल दिया, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का वो डिफर है, सबका चारों का डिफर है रेंज का।
तभी रेंज 1 2 3 4 डिफरेंट रेंज आ रही है, मतलब एक रेंज ये बन रही है, 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 डिफरेंट रेंज है, ठीक है। तो एक्चुअल में अब यहाँ पे पूछा गया है कि बता नहीं है कि सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कौन सी रेंज का है, फोर्थ का है कि थर्ड का है कि टू का है कि वन का। देखिए हाइट सेम है, सबकी हाइट यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे अगर हाइट सेम है सबकी तो यूआई भी सबका सेम होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं भी दिया होता तब भी समझ जाओ, अगर हाइट सबकी सेम है, जितनी भी रेंज है, अगर हाइट सबकी सेम है तो वर्टिकल कंपोनेंट सबका सेम होगा, वर्टिकल कंपोनेंट सबका सेम होगा। इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। तो रेंज यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा रेंज 4 ज़्यादा है, फिर 3 है, फिर 2 है, 1 है। तो अब आप ये समझ लो, अगर देखो यूआई सबका सेम है, वर्टिकल सबका सेम है, तो यहाँ पे देखो रेंज यूएक्स यूआई, तो सबसे ज़्यादा जिसका यूएक्स होगा उसकी रेंज ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा यूएक्स किसका होगा, 4 का होना चाहिए, तभी तो रेंज की 4 की रेंज ज़्यादा होगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा 4 की है, फिर 3rd की है, फिर 2 की है, फिर 1 की है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो सबका सेम था। बट रेंज कब सबसे ज़्यादा किसकी हो सकती है, जिसका सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जिसका सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी होगी उसकी सबसे ज़्यादा रेंज निकल सकती है। तो इस ऑर्डर में आपने यहाँ पे देख लिया। इसीलिए इस वाले फॉर्मूले का, इस वाली जो चीज़ मैंने समझाई थी प्रोपोर्शनल का, देखो डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि यूएक्स सबका सेम कर दिया था तो यूआई सबका सेम हो गया था, तो यूएक्स जैसे जैसे यूएक्स बढ़ेगा वैसे वैसे ही रेंज बढ़ेगी। तो यूएक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही रेंज, जैसे यूएक्स यहाँ पे कम था फिर थोड़ा बढ़ाए, यहाँ थोड़ा बढ़ाया फिर थोड़ा बढ़ाया, तो सबसे ज़्यादा समझ में आ गया ना यूएक्स किसका सबसे ज़्यादा था, 4th का, फिर 3rd का, फिर 2 का, फिर 1st का। देखिए आगे, अब एक सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी वेक्टर बिकम परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया आगे, ठीक है। अब एक्चुअल में ये बोला गया है कि कोई भी वेलोसिटी का ऐसा कंपोनेंट जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बनता हो, ऐसे वाला, मतलब इस तरीके से, देखो मैं डायग्राम बनने में वो आ रही है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, उस टाइम को बताइए क्या होगा। तो ये टाइम किस टाइम पे, मतलब वो वेलोसिटी जो ऐसी होगी जो परपेंडिकुलर बन के निकलेगी, ठीक है ना। तो वो टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू यू अपॉन जी साइन थीटा। आप अगर ऐसा पूछ ले जाए कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी वेक्टर, कौन सा जो वेलोसिटी का वेक्टर है वो परपेंडिकुलर बन जाए इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट बिल्कुल मैंने खींच दिया ऊपर, और इसको मैंने, इस वाली वेलोसिटी को मैंने बिल्कुल पीछे तक ले लिया, तो वो कौन सा टाइम होगा जिसपे ये दोनों मतलब परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम होगा टाइम इज इक्वल टू यू अपॉन जी साइन थीटा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात यहाँ तक आसानी थी सब। और देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, फटाफट देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि मैंने देखो क्या बोला था एक्चुअल में, पैराबोलिक बात, मैंने क्या बोला था, पैराबोलिक बात है। तो ax² + bx + c जो होती है ना पैराबोलिक इक्वेशन, एक तरीके से समझ रहे हो बात को, वो वैसे ही कुछ होगा यहाँ पे भी, देखना आप। देखिए x में हम हमने क्या देखा था, कैसे आती है, पहले तो उसको बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। देखिए x हमने बोला था हॉरिजॉन्टल का जो डायरेक्शन होता है, x का निकालने के लिए हमने क्या बोला था, u cos θ/t होता है, ठीक है। x की लेंथ निकालने के लिए, और हाइट निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, u sin θ t - ½ gt² होता है। यहाँ से मैंने टाइम निकाल लिया, यहाँ से मैंने टाइम निकाल दिया, और इसको मैंने, इस टाइम को मैंने यहाँ पुट कर दिया, और पुट करके सॉल्व कर आके मेरे पास ये इक्वेशन बन के आ गई। क्या बन के आ गई ये इक्वेशन, y इज इक्वल टू x tan θ -½ gx² अपॉन u² cos² θ। अब देखिए बात क्या है, बात यहाँ सिंपल सी ये है कि देखिए ये तो y का y मैंने यहाँ लिख दिया, अब ये x का x मैंने यहाँ लिख दिया, ये tan θ जो है ना, ये a एक्चुअल में इक्वेशन है ना, वो ये होती है y इज इक्वल टू ax - bx², ये पैराबोलिक इक्वेशन है। तो ये tan θ यहाँ पे क्या है, a। अब फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे लिख दिया जाए √2x, तो जो tan θ है ना, tan θ वो √2 है, tan θ की वैल्यू क्या है, √2 है। सिंपल सी बात समझने की है। और b यहाँ पे क्या है, b तो ये रहा पूरा, देखो ये है b, ये है पूरा, और ये x² का x², अच्छा ये भी नहीं, ये 2 भी आ जाएगा इसमें इन्वॉल्व, t भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो b a तो क्या हो जाएगा tan θ, जो भी x के साथ जो भी वैल्यू दी हुई है, सिंगल x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो तो tan θ वैल्यू होगी। tan θ के डायरेक्ट थीटा का एंगल आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, यहाँ से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। इस इक्वेशन से आपको थीटा एंगल कहाँ से पता लगेगा, जो भी x के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर x सिंगल है तो tan θ की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब b यहाँ पे क्या है, ये है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रेंज निकाल ली, ठीक है। रेंज निकालने के लिए यहाँ पे क्या है, देखो रेंज निकालने का मतलब क्या होता है कि वहाँ जहाँ पर रेंज, देखो फॉर एग्जाम्पल ये बॉल यहाँ से यहाँ पे आई,
तो मैंने क्या लिखा हुआ है, वाई 0 है और ये एक्स है। भाई वाई तो ये है ना, यहाँ पे वाई का हाइट कुछ है क्या, बॉल ग्राउंड पे आ गई, हाइट कुछ है क्या, कोई हाइट नहीं है ना, तो वाई इसलिए मैंने 0 लिख दिया। एक्स, यहाँ पे एक्स को फाइंड आउट करना है, तो ये वो क्या होता है, वाई को मैंने 0 पुट कर दिया, 0 इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो इसको मैंने सॉल्व किया, ए एक्स इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से मुझे एक्स क्या मिल गया, रेंज मुझे मिल गई ए अपॉन बी। तो जो भी ए की वैल्यू होगी और बी की वैल्यू जो होगी उसको मैं ए बाई बी कर दूंगा, तो रेंज मुझे डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट पता करनी है। अब देखो मैक्सिमम हाइट के लिए मैं क्या बोल रहा था, आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h, तो यहाँ पे वो आ गया। तो आर रेंज यहाँ पे क्या निकाली, ए बाई बी निकाल दी हमने, ए बाई बी मैंने पुट किया, टेन थीटा क्या है, ए है, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, ए है, ए मैंने यहाँ डाला, तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो हाइट जो निकल के आई ए स्क्वायर अपॉन 4b, हाइट क्या आ गई, ए स्क्वायर अपॉन 4b, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या क्या फॉर्मूला था, हाइट इज इक्वल टू 1/8 GT स्क्वायर, हाइट इज इक्वल टू 1/8 GT स्क्वायर, हाइट की मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी और 1/8 GT स्क्वायर, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो √2a स्क्वायर अपॉन GB। बात यहाँ तक समझ में आई, बिल्कुल आसान थी, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार अच्छे से आप समझ लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और देखिए एक्चुअल में स्पेशल फॉर्म ये है, स्पेशल फॉर्म ये है इसका, और वो क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। अब इसका क्या यूज़ होता है वो मैं समझा देता हूँ, कैसे यूज़ आती है। देखो ये वाली स्पेशल फॉर्म, इसकी ट्रेजेक्ट्री की सेम यही है, इसकी एक स्पेशल फॉर्म है बस ये। अब वो क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बात समझ आई, ये तो है 6 मीटर, यहाँ से ये एक टावर है, बीच में कोई टावर है और इसके ऊपर से ऐसे 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 जा रही है बॉल, ये ऐसे जा रही है मान लो ऐसे पाथ, ठीक है ना, ये थीटा एंगल दिया हुआ है, ये यू है 3 मीटर की, ये टावर है, ये 6 मीटर का यहाँ से यहाँ तक का है और यहाँ से यहाँ तक का 18 मीटर का। इस तरीके की प्रॉब्लम्स बना के पूछ लिया जाता है, जहाँ पे टावर खड़ा कर दिया जाता है और इस तरीके के एंगल्स और वो वैल्यूज दे के पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे पूछ लिया कि थीटा एंगल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा एंगल की वैल्यू पूछ लिया आपसे। अब देखिए इस फॉर्मूले को मैं यूज़ करूँगा। अब आप एक बात बताओ, ये तो y है, y तो एक हाइट है, मैंने क्या बोला था, y तो हाइट है और x क्या है, लेंथ है, x क्या है, लेंथ है। तो देखो y तो मैंने लिख दिया 3, y तो मैंने 3 लिख दिया, x क्या होगा, x मैंने क्या बोला भाई, ये क्योंकि ये पूरा बन रहा है तो यहाँ से थीटा एंगल निकाल लेंगे हम, तो x यहाँ पे क्या है 6 टेन थीटा की जगह टेन थीटा मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि टेन थीटा में फाइंड आउट करना है, ठीक है, ब्रैकेट किया, 1 की जगह 1 लिख दिया, माइनस x कितना है 6 लिख दिया, और रेंज कितनी है, टोटल रेंज कितनी है 18 मीटर प्लस 6 मीटर, भाई टोटल रेंज कितनी है 18 प्लस 6 कितना है 24 लिख दिया। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या निकल के आया, टेन थीटा की वैल्यू निकल के आई 4/6 मतलब 2/3, तो थीटा एंगल यहाँ पे कितना हुआ, थीटा एंगल निकल के आया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, थीटा इज इक्वल टू, थीटा एंगल क्या निकल के आया tan इनवर्स 2/3। तो बात समझ में आ गई कैसे यूज होगा ये वाला स्पेशल फॉर्म, समझ में आ गया। और इसका भी समझ में आ गया कि इस वाली फॉर्म में भी अगर आपको दे दिया जाए तो आप कैसे रेंज, कैसे आप इसमें से मैक्सिमम हाइट, कैसे टाइम, कैसे थीटा एंगल पता कर सकते हो। बात समझ में आ गई, ठीक। देखिए एक सवाल और है, बात क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक बॉल यहाँ पे थी, उसको मैंने थ्रो किया और इस तरीके से ये बॉल यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या पूछ लिया जाता है कि ये जो थीटा, देखो ये तो थीटा एंगल प्रोजेक्शन का, थीटा एंगल क्या है, प्रोजेक्शन का है, लेकिन ये ट्राइंगल का एंगल है अल्फा, ये ट्राइंगल का एंगल अल्फा है और ये ट्राइंगल का एंगल बीटा है। अगर कभी कभी क्या होता है, ये प्रोजेक्शन एंगल नहीं दिया होता, कभी कभी क्या होता है प्रोजेक्शन एंगल नहीं दिया होता और अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी होती है, क्या दे दी होती है, अल्फा और बीटा की, तो आपको थीटा निकालना होता है। तो देखो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा, समझ में आ गया कि ये वाला जो एंगल दिया हुआ है प्लस ये वाला जो एंगल दिया हुआ, दोनों को सम कर दो, जो एंगल निकल के आएगा दोनों को सम, वही होगा प्रोजेक्शन एंगल, वही क्या होगा, प्रोजेक्शन एंगल। बात समझ आ गई, बहुत आसान चीजें थी, क्योंकि मेजर केसेस हैं उनको मैं मेंशन करके चल रहा हूँ ऑलरेडी। क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने, पीवाईक्यू की सेशन मैंने ऑलरेडी करा दिया प्रोजेक्टाइल का, वो आप देख सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए एक केस होता है रेंज सेम का, रेंज सेम कब होती है, देखिए एक आपने सिंपल चीज पढ़ी हुई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, नहीं पढ़ा, आसान भाषा में समझा दूं कि जो दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, वो दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, मतलब 60 एंगल प्लस 30 डिग्री, 45 प्लस 45, ठीक है ना, कुछ भी ये ले लो आप, 75 प्लस 15, जिनका दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है वो बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सम ऑफ टू एंगल सेम। देखो अब रेंज सेम होने की सबसे पहली कंडीशन तो देखो मैं आपको बता दूं, वो है कि यू सेम है, इस केस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है।
कि मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम है। इनिशियल वेलोसिटी अगर सेम है, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज सेम, तो अगर रेंज सेम आ रही है, रेंज सेम आ रही है, तो उसकी कंडीशन वही होगी कि जो भी एंगल होंगे, थीटा 1 एंगल ये और थीटा 2 एंगल, अगर रेंज सेम आ रही है तो, और इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो इसका सिंपल सी बात है कि थीटा 1 और थीटा 2 का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। या तो 45 हो सकता है, नहीं सॉरी 45 तो नहीं होगा, दोनों का फिर बात सेम हो जाएगा ना। 60-30 हो सकता है, ठीक है, 15-75 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ गई? आ गई। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बता रहा, कभी कभी क्या देखो एग्जामिनर, हालांकि ऐसा होता नहीं पर ट्रिक कर देता है। ट्रिक क्या कर देता है, फॉर एग्जांपल मैंने 45 डिग्री का एंगल दे दिया डायग्राम में, ठीक है, थीटा 1 एंगल निकालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 45 माइनस ये थीटा कर दो। भाई अगर 45 डिग्री से नीचे का एंगल है तो 45 में से माइनस कर दो जो एंगल दिया हुआ है, और ये ऊपर का एंगल निकालना है, मतलब थीटा 2 एंगल निकालना है, तो 45 में इसको प्लस कर दो, तो 45 प्लस थीटा कर दो, तो दोनों एंगल थीटा 1 और थीटा 2 आपके निकल के आ जाएंगे, जहां पर दोनों के इसमें भी रेंज सेम हो रही है। भाई रेंज सेम होने का मतलब सिंपल सी बात ये है। एक कंडीशन और होती है जहां पे क्या होता है, एंगल आपको ऐसे नहीं दिया होता प्रोजेक्शन का, एंगल आपको ये दे दिया होता है कि हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन से, मतलब एक्स एक्सिस से भी थीटा 1 होता है और वाई एक्सिस से थीटा 2 होता है। क्या होता है, एक्स एक्सिस से भी थीटा 1 होता है, वाई एक्सिस से भी थीटा 2 होता है, दोनों सेम हो, क्या हो, दोनों सेम हो तो भी रेंज सेम होगी। बोल दिया जाए कि हॉरिजॉन्टल से एंगल है 15 डिग्री और वर्टिकल से भी एंगल है 15 डिग्री, क्या रेंज सेम होगी, क्या रेंज सेम होगी क्या, तो आप बोलोगे हाँ रेंज सेम होगी। क्या बोलोगे, रेंज सेम होगी। क्या कंडीशन क्या है कि हॉरिजॉन्टल से भी 15 डिग्री है और वर्टिकल से 15 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो क्या रेंज सेम होगी, बोलोगे हाँ रेंज सेम होगी। होगी कि नहीं होगी, होगी। बस ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि देखो यार सिंपल सी बात है, अगर मैंने बोला 15 है, 15 या तो थीटा 1 तो हो गया 15, ठीक है, और यहाँ से मैंने 15 कम करना है, बस तो बात समझ में, 75 हो गया ना, ये हो गया 75, भाई 90 माइनस 15 कर दो तो हो गया 75, तो 75 प्लस 15 करो कितना हो गया, 90 डिग्री। आसान चीज़ें हैं यार, इतना कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे रहते हुए कंफ्यूज नहीं होना है, सब चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए। फटाफट फिजिक्स को तो हम ऐसे आसान कर लेंगे, और 160 प्लस मार्क्स लाने हैं हमें, 160 प्लस, 165, 170 इतने नंबर चाहिए हमें। अब देखिए कुछ अब यहाँ पे कुछ मैंने स्पेशल चीज़ें मेंशन की हुई, क्या क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने ये बॉल और ये बॉल, इसकी हाइट थी h1 और इसकी हाइट थी h2। अब अगर आपसे कभी ये हाइट पूछ ली जाए कि h1 और h2 क्या होगी, तो देखो h1 और h2 हाइट जो होगी वो होगी आपकी u²/2g के बराबर। h1 और h2 हाइट अगर दोनों का सम आपसे पूछ लिया जाए वो किसके बराबर होगा, u²/2g। डायरेक्ट याद करो, डायरेक्ट। अच्छा कभी कभी क्या होता है, हाइट 1 और हाइट 2 का रेशियो पूछ जाता है, कभी कभी क्या होता है, हाइट 1 और हाइट 2 का, h1 और h2 का रेशियो पूछ लिया जाता है, तो क्या होगा, h1 और h2 का रेशियो होगा sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, क्योंकि जहां पे कंडीशन क्या है कि एक एंगल 30 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री, तो 30 sin 30 और sin और cos 60 सेम होते कि नहीं होते, सेम होते कि नहीं होते, होते ना सेम, हाँ, तो sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, tan² थीटा, दोनों का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, tan² थीटा। अब कभी कभी क्या होता है, आपसे वो पूछ लिया जाता है रेंज, कि रेंज बता दो, तो रेंज बताने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, देखो h1 मल्टीप्लाई बाई h2 कर दो अपॉन r4 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि मैंने देखो एक फॉर्मूला कहाँ गया, अच्छा ये रहा, तो यहाँ पे रेंज निकालने का सिंपल सा तरीका है, अगर इस केस में आपसे रेंज पूछ ली जाए तो सिंपल सा तरीका है, रेंज निकालने का सिंपल सा तरीका 4 टाइम्स √h1 और h2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इसका अंडर रूट करो, पहले तो वो निकाल के मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम्स कर दो, आपकी रेंज निकल के सामने आ जाएगी। बात समझ आ गई। और कभी आपसे अगर टाइम ऑफ t1, फॉर एग्जांपल अगर ये t1 है ये t2 है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ 1 और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ 2 पूछ ले जाए तो वो किसके बराबर होगा, वो भी tan थीटा के बराबर होगा। और रेंज का एक फॉर्मूला और है आपके पास, रेंज इज इक्वल टू 1/2 g t1 t2। अगर आपके पास टाइम दे दिया दोनों का, अगर आपके पास दोनों का टाइम दे दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया ना दोनों का, और आपसे रेंज पूछ ली तो भी आप निकाल सकते हो। रेंज निकालने का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा, हाफ रख दो, जी की वैल्यू 10 रख दो, और टाइम 1 और t1 और t2 की वैल्यू पुट कर दो, वहाँ से भी रेंज निकल के आ जाएगी। और एक रेंज अगर आपको h1 h2 दिया हुआ है तो यहाँ से रेंज निकालो, और आपको टाइम दिया हुआ है तो यहाँ से रेंज निकालो। बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखा दी है। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे मैक्सिमम रेंज कब हो सकती है। अब मैक्सिमम रेंज अगर बात समझ में आई, सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँ आपको, मैंने बोला दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 90। तो मैक्सिमम कब हो सकता है यार,
मैक्सिमम रेंज देखो, रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये तो मैंने आपको बता दिया था रेंज का फॉर्मूला। अब आप ये भी बात देखो, साइन 2 थीटा मैंने इसको अलग कर दिया, साइन थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वो आप बोलोगे 1 होती है, 1 होती है कि नहीं होती, होती है। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मैंने लिख दी 1। भाई साइन थीटा की एक से ज़्यादा वैल्यू होती ही नहीं है, साइन थीटा की एक से मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 है। तो साइन 2 थीटा किसके बराबर होना चाहिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब 1 के बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ से थीटा एंगल क्या निकल के आ गया आपका, थीटा 2 थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, 90 डिग्री। तो मतलब थीटा एंगल क्या निकल के आया, 45 डिग्री। मतलब क्या समझा आपने कि मैक्सिमम रेंज होगी तब होगी जब थीटा एंगल 45 डिग्री का होगा। मैक्सिमम जहाँ पे भी 45 डिग्री की रेंज दे दी जाए, आप समझ लेना कि ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। अब मैक्सिमम रेंज निकालने डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री पे है, तो आपको और कुछ नहीं करना, मैक्सिमम रेंज निकालने का जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है इसको स्क्वायर कर दो, अपॉन जी कर दो। मतलब मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, यू स्क्वायर बाई जी। कंडीशन क्या है, एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और इसी से आप, इसी कंडीशन से फिर आप हाइट भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम रेंज की जो हाइट है वो कितनी होगी। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला है, मैक्सिमम रेंज जो हो उसको डिवाइड बाई 4 कर दो, वहाँ से आपकी हाइट भी निकल के आ जाएगी। तो ये वाला केस पूरा मैक्सिमम रेंज का समझ में आ गया, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, देखो सिंपल सा प्रॉब्लम है कि 5 प्रोजेक्टाइल 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो 45 डिग्री तो सबसे ज़्यादा रेंज होती है, हमें पता है, ठीक है। बाकी 15 की और 75 की दोनों का सम कर दो, 90 डिग्री हो रहा है, इसकी और इसकी सेम होगी। अब सबसे ज़्यादा रेंज किसकी होगी, 45 डिग्री की होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, तो R1 और R5 तो सबसे बराबर है, तो सबसे पहले कौन सी आएगी, R1 और R5, फिर R2 और R4, फिर R2 और R4 आ जाएगी, और फिर भाई 45 डिग्री तो सबसे ज़्यादा होती है, तो हमें पता ही है। तो सबसे कम किसकी हुई, 15 डिग्री और 75 की, फिर हुई 30 और 60 की, फिर हुई 45 डिग्री की, सबसे ज़्यादा। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये n निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने का फॉर्मूला है। वो क्या है, 2 टाइम्स यू स्क्वायर एच अपॉन जी बी स्क्वायर। एच क्या है, ये हाइट है, बी क्या है, ये ब्रेथ है स्टेयर की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेयर केस ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट, 20 सेंटीमीटर ब्रेथ, व्हाट शुड बी मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू हिट थर्ड स्टेप। मिनिमम बोल दिया जाए, अगर बोल दिया जाए मिनिमम, तो क्या मतलब है, थर्ड स्टेप मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब अगर बॉल यहाँ पे आ रही है तो ये बस एक तरीके से यहाँ से बॉल को क्रॉस होके ही गिर जाएगी, मतलब जो भी होगा। मतलब क्या हो रहा है, अगर मिनिमम की बात कर दी तो इसका मतलब है मिनिमम अगर थर्ड स्टेप पे आना है और थर्ड स्टेप की मिनिमम बोल दिया, इसका मतलब है कि सेकंड स्टेप की मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, तो फिर ये थर्ड पे आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपसे मैक्सिमम बोल दिया जाए, आपसे बोल दिया जाए मैक्सिमम थर्ड स्टेप पे आने के लिए, तो आप डालोगे 3। देखो यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या लिख दिया, n की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पे 2 इसलिए लिखी है, मैंने बोला मिनिमम के केस में अगर आपसे बोल दिया जाए मिनिमम वेलोसिटी तो आप एक स्टेप कम करके डालोगे, और आपसे बोल दिया जाए मैक्सिमम तो आप जो स्टेप्स पूछी हुई है ना, तो मैंने यहाँ पे मिनिमम पूछा था तो मैंने थर्ड को 2 लिख दिया, और अगर मैक्सिमम पूछा जाता तो मैं थर्ड को 3 ही लिखता। तो यहाँ 2 लिखा, फिर 2 का इस फॉर्मूले में डाल दो, 2 यू स्क्वायर इंटू 0.10, क्योंकि मैंने ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना, इसको सॉल्व करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड यहाँ से आ गई। बस बात समझाने की यहाँ पे क्या थी कि अगर मिनिमम दे दिया जाए तो एक कम कर दो, और मैक्सिमम दे दिया जाए तो सेम बराबर भी पूछ लो, ठीक है ना। बात समझ आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आगे, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की मतलब बॉल एक टावर से ऐसे फेंकी जा रही है। अब मैं क्या हो गया कि आप बॉल कभी किसी की छत पे चली गई, क्रिकेट खेलते हुए, क्रिकेट खेल रहे हो, अब बॉल किसी की छत पे चली गई, तो उसने आपको बॉल ऐसे फेंक के मार दी, ठीक है ना। तो ऐसे हमारी बॉल की ये पाथ है, बॉल की ये पाथ है, और जो टावर होगा उसकी हाइट है h, ठीक है। तो हाइट की बराबर, तो हाइट क्या है, वाई एक्सिस की बात हो रही है, और रेंज क्या है, एक्स एक्सिस की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या क्या होता है, बात समझने की सिंपल सी ये है कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी पूछ ली जाए तो वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 होगा, क्योंकि ऑलरेडी हाइट पे हाथ में रखी हुई है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो आपका यू कॉस थीटा ही होगा। वो क्या होगा, हमेशा ध्यान रखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल में हमेशा सेम है, वो है यू कॉस थीटा। वर्टिकल में ही चेंज, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कितना होगा, टावर पे कितना होगा, 0 होगा। टावर पे कितना होगा वर्टिकल, 0 होगा, क्योंकि नीचे आ रही है बॉल, ऊपर से होने जा रही है, तो 0 होगा। बाकी और ऐसे ग्राउंड टू ग्राउंड में भी क्या किस में चेंज आएगा, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं आएगा, वर्टिकल के, बस वर्टिकल के कंपोनेंट में ही चेंज आएगा, क्योंकि जी चेंज हो रहा है, क्योंकि जी उसको चेंज कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अगर इस पॉइंट पे मैंने बॉल को हाथ में पकड़ लिया, इस पॉइंट पे बॉल को हाथ पकड़ लिया मैंने,
और मैंने बोला आपसे कि अब मुझे बताओ इसका एंगल बता दो, यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ तो कुछ थीटा एंगल होगा, यहाँ पे कितना अल्फा एंगल है, यहाँ पे क्या है क्या कुछ है, वो सब मुझे आप बता दो। तो देखो यहाँ से इसको बताने का तरीका क्या है कि ये जो Vx होगा, ये तो जो u दे दिया होगा ना उसी के बराबर होगा, जो u दे दिया होगा ना उसके बराबर ही होगा। और जो Vy होगा ना, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है gt, क्या लिखा है मैंने gt, वो क्यों लिखा है यहाँ पे देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे वर्टिकल का कंपोनेंट क्या है, जीरो है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, जीरो है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल का ही कंपोनेंट था जो कि u दिया हुआ है, और वो हमेशा u cos थीटा के बराबर होता है। हालांकि वो थीटा एंगल नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थीटा एंगल वाले केसेस आगे आएंगे, यहाँ पे कोई थीटा एंगल नहीं होता, बस वो u cos थीटा के बराबर ही होता है। लेकिन अब बात हो रही है इसकी, यहाँ पे तो जी टी क्यों है, क्योंकि u यहाँ पे क्या है, वर्टिकल का u जीरो है, तो v यहाँ पे अब ये g है ना, ए g हो जाएगा ए टी, तो v इजकल टू जी टी, तो मैंने इसलिए v इजकल टू जी टी लिखा हुआ है। तो वर्टिकल में क्या वेलोसिटी हो रही है, डाउनवर्ड की तरफ हो रही है जी टी, ठीक है, और Vx में u के बराबर होगी, तो Vx तो हमेशा u के बराबर होगी, और वर्टिकल की और डाउनवर्ड की कितनी होगी, हमेशा वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, हमेशा Vy के बराबर होगी। अब देखो अगर मुझे x निकालना है, अब मुझे अगर ये रेंज निकालनी है जो मैंने लिया x, रेंज किसके बराबर होगी, u इंटू टू एच बाई जी। याद कर लो अपना स्ट्रेट लाइन। अब u टू एच बाई जी हमने कहाँ पढ़ा था, मोशन इन 1D में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि बॉल जब जस्ट ड्रॉप की है, बॉल जस्ट ड्रॉप की थी हमने, तो क्या टाइम निकल के आया था, पूरा 2h/g निकल के आया था कि नहीं आया था बॉल को नीचे आने तक का, तो वो 2h/g हो गया। टाइम देखो यार ना, टाइम की वैल्यू, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2h/g। रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है, u इंटू 2h/g। रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है, u इंटू 2h/g। और ये जो एंगल है tan अल्फा, अब tan अल्फा निकालने का क्या फॉर्मूला है, vy अपॉन vx, मतलब वर्टिकल का कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब vx अपॉन gt अपॉन u, gt अपॉन u। अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, बॉल जब गिरी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो होगी v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी जी एच अंडर रूट में, या तो फिर v, या तो होगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्या होगी, या तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होगी, या फिर v इक्वल टू अंडर रूट का यू स्क्वायर प्लस 2gh होगी। अब अगर ये y पूछ ले जाए, ये y पूछ ले जाए, तो y किसके बराबर होगा, हाइट किसके बराबर होगी, हाइट होगी हाफ जी टी की स्क्वायर के बराबर, हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है ना। अच्छा मैंने यहाँ पे x इक्वल टू यू टी, अच्छा अब ये भी देखो, अब ये अगर x निकालना है आपको तो इसका एक फॉर्मूला और है, u इंटू टी कर दो, ठीक है 2h/g है, बात समझने की यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात सब समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ द टावर। अब एक्चुअल में देखो दो केस है, अप द टावर डाउन द टावर। अब बात समझने की क्या है, बात समझने की ये है कि बॉल को मैंने ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं मारा, मैंने ऊपर फेंक के ऐसे मारा, ऊपर गई बॉल को ऐसे ट्रेजेक्टरी करके फिर इस तरीके से पूरी आई, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या दो केसेस हो गए एक्चुअल में, देखो ये एक केस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एक केस हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एक केस हो गया, ठीक है। ये वही h है, ये वही x है, ये थीटा एंगल से प्रोजेक्शन किया, ये ग्रेविटी लग रही डाउनवर्ड, ये u वेलोसिटी से गया। अब देखिए x में वेलोसिटी क्या होगी, वो u cos थीटा होगी, y में क्या होगी, इनिशियल में u sin थीटा होगी, थोड़े टाइम बाद में क्या होगा, यहाँ पे कोई किसी टाइम पे पूछ ले जाए तो vy कितना होगा, u sin थीटा माइनस जी टी, कितना होगा, u sin थीटा माइनस जी टी, और ये वाला सॉरी vx कितना होगा, मतलब वर्टिकल की वेलोसिटी तो कितनी होगी, u sin थीटा माइनस जी टी, और हॉरिजॉन्टल की कितनी होगी, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल तो हमेशा सेम होना है, u cos थीटा से कोई चेंज ही नहीं हो सकता। अब अगर x निकालना हो, ये x निकालना हो तो क्या होगा, वो होगा u cos थीटा t, क्या होगा u cos थीटा t, मतलब u cos थीटा होगा इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो, ठीक है। y कितना होगा, और ये y कितना होगा, h जो दिया हुआ है यहाँ पे, y कितना होगा, वो होगा माइनस का h इक्वल टू यू साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वो क्या होगा। अब देखो मैंने आगे अच्छे से मेंशन किया हुआ, कंफ्यूज मत हो, टेंशन मत लो, मुझे सब आपकी टेंशन रहती है हमेशा ही। अब किसी एंगल पे अगर वेलोसिटी पूछ ली जाए, फॉर एग्जांपल इस पे पूछ ली जाए तो क्या होगा, अल्फा एंगल जो हमेशा बताते रहे हम, तो वही वी वाई अपॉन वी एक्स, अल्फा एंगल का से एंगल भी अल्फा का जिस भी टाइम पर आपको वेलोसिटी का एंगल निकालना है, ठीक है ना, उसका सेम फॉर्मूला है वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है ना। अब देखो मैक्सिमम हाइट की बात क्या है, देखो ये तो एक एच है और ये भी एक हाइट है, इसको मैंने यू वाई का स्क्वायर अपॉन टी जी पहले कर दिया कि वर्टिकल का
कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, वर्टिकल वेलोसिटी का जो है उसका कंपोनेंट जो है वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो अपॉन 2g कर दो, ये वाली हाइट भी निकल के आ जाएगी, उसमें इसको जोड़ दो तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। मतलब h तो h लिख दिया प्लस uy का स्क्वायर अपॉन 2g लिख दिया, तो ये वाली हाइट भी तो हमको कौन बताएगा, ये टावर की हाइट है, इसके ऊपर भी तो बॉल गई है, उसकी हाइट निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला uy/g, पहले तो जाने का समय वो है uy/, यहाँ से यहाँ तक कितने गई uy/g, मतलब u sin थीटा बाई जी के। अब यहाँ पे 2h max लिखा हुआ है बाई जी लिखा हुआ है अंडर रूट में, ठीक है। तो h max ये हाइट नहीं है यहाँ पे, इसको भी ऐड करना है, मतलब जो भी h max आपने निकाली थी ना 2 इंटू एच मैक्स अपॉन जी कर दो और uy/g यहाँ से यहाँ तक का टाइम कर दो तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात समझ आ गई यहाँ पर, इस तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है। और रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है, ux मतलब u cos थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ भैया, आगे बढ़ जाओ, ये वाला चीज़ आ जा। अब डाउन द टावर की बात होगी। डाउन द टावर में क्या है एक्चुअल में, देखो यहाँ पे तो एंगल जो है ना, यहाँ पे तो एंगल अप द बन रहा है, अप 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 अप, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, डाउन, मतलब इससे एंगल ऐसे नीचे बन रहा है, ठीक है। मतलब बॉल को ऐसे थ्रो किया गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे थ्रो किया गया डायरेक्ट, मतलब जो उसका ऐसे इस तरीके से ट्रेजेक्ट्री बनी है, ठीक है। यहाँ पे थीटा एंगल ये वाला मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जी ऐसे लग रहा है, ये यू है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, या फिर v इक्वल टू अंडर रूट का यू स्क्वायर प्लस 2gh होगी। बात समझ में आ गई, ये x है ये h है, वो सेम तरीका है, एक तरीके से बिल्कुल वैसा वर्सा है, देख लो, बाकी सब कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है, बस क्या चेंज है वो बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लिखा हुआ है वेलोसिटी का, वाई में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बॉल को ऐसे आपने नीचे फेंका था, तो जब क्या होता है, देखो वेक्टर की बात हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मेन पोजीशन से जब भी डाउनवर्ड पोजीशन में आ रही है, अपवर्ड में आएगी तो पॉजिटिव होगी, डाउनवर्ड में आएगी तो नेगेटिव साइन लग जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव का साइन लिखा है, ठीक है ना। एक्स में यू कॉस थीटा बाई यू कॉस थीटा टी का सीधा सीधा सेम यहाँ पे यू कॉस थीटा टी ये रहा। वाई में यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन था, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन होगा, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, ये माइनस का साइन बाहर लेंगे तो ये प्लस का साइन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, y निकालने का फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दो, इससे निकल के आ जाएगा आपका y। अब देखिए vx और ux सेम है, बस यहाँ माइनस का साइन लग रहा है, बात ध्यान रखनी है। tan अल्फा निकालने का वही फॉर्मूला है, वी वाई अपॉन वी एक्स कर दो, रेंज निकालने का है यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर दो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है, ये वाली चीज़ें इतनी खास इतनी पूछी नहीं जाती है, ठीक है। अब देखो लास्ट है इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, दो केसेस हैं, अप द प्लेन डाउन द प्लेन, सारे फॉर्मूले सेम होते हैं, बस एक चीज़ अलग होती है, साइन, प्लस माइनस का गेम है, बाकी सब कुछ सेम है। क्या है बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या एक ट्राइंगल का बॉक्स आ गया एक्चुअल में, एक इंक्लाइन प्लेन आ गया, इसीलिए थोड़ा सा गेम बदल गया, बाकी कुछ नहीं है चेंज। देखो यहाँ पे क्या है, बॉल को फॉर एग्जांपल क्या हुआ, बात कुछ ऐसे समझो, स्लोप है एक, ठीक है ना, ऐसे दीवार ऐसे लग गया, अब मुझे, आप वहां पे खड़े हो टॉप पे, आप क्या टॉप पे खड़े हो बिल्कुल, ठीक है ना, मैं ग्राउंड पे ऐसे, और ये एक स्लाइडर है एक तरीके से, आप बहुत हाइट पे हो, अच्छी खासी हाइट है, मैंने बॉल को उठाया और यूं फेंक के आपके पास आ गया, मतलब बॉल को मैंने ग्राउंड से उठाया यूं करके यूं, तो ये तो हो गया अप द प्लेन, मतलब अप द प्लेन की बात हो गई। और डाउन द प्लेन में क्या होगा, आपने बॉल को मुझे फेंका, आप हम कैच एंड कैच खेल रहे हैं, मैंने आपको बॉल कैच करने के लिए फेंका, आपने फिर दोबारा मुझे कैच करने के लिए फेंका, वो तो हो गया डाउन द प्लेन। मैंने जब आपको फेंका तो हो गया अप द प्लेन, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो है इसका एंगल होता है एल्फा, ये इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, ग्राउंड से इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल होगा वो तो है एल्फा। जो मैंने प्रोजेक्ट किया, जो बॉल को जिस एंगल मैंने प्रोजेक्ट किया वो तो वही थीटा एंगल, अपना प्रोजेक्शन एंगल इज ऑलवेज सेम, उसका मेंशन जो हमने जो सिंबल बनाया ना उसका वो थीटा ही रहेगा। अब देखिए ये x का कंपोनेंट है, y का कंपोनेंट है, ये u हो गया, बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या है, बस ग्रेविटी का कंपोनेंट हो जाएंगे एक्चुअल में, जिस एक्सिस पर अल्फा एंगल चिपका हुआ होगा
या जिस एक्सिस से अल्फा एंगल चिपका हुआ होगा उसको तो हम लिख देंगे जी कॉस अल्फा, दूसरे को हम लिख देंगे जी साइन अल्फा। और जी देखो ग्रेविटी हमेशा सेंटर पे लगती है, क्या लगती है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे रखा हुआ होगा, क्या बोलूँ मैं इसको, एक ऐसे रख लो इसको, ये देखो। अब मान लो, अब आप सोचो, अब ऐसा नहीं कि इसमें आप ग्रेविटी ऐसे लगा दोगे या फिर ऐसे लगा दोगे या फिर ऐसे लगा दोगे या फिर ऐसे लगा दोगे, मतलब ऊपर तो लगती नहीं है ग्रेविटी, या फिर आप ऐसे लगा दोगे, इसका सेंटर देख के ऐसे लगा दोगे, ऐसे ग्रेविटी कभी नहीं लगती। ग्रेविटी हमेशा क्या होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ लगती है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए ग्रेविटी का जो है वो तो अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है। बाकी यहाँ पे अल्फा एंगल हो गए तो इसलिए इसके यहाँ पे कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो एस्केलेशन कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट क्या है, नीचे खींचने का काम कर रहा है, और एक कंपोनेंट है वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है एक्स की तरफ। अब देखो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला वही होता है 2u/y अपॉन ay। अब जी नहीं लिखा मैंने, क्या लिख दिया मैंने, ay, क्योंकि क्या बोला था, टाइम ऑफ फ्लाइट में किसका रोल होता है, वाई एक्सिस का। हाइट में किसका रोल है, वाई एक्सिस का रोल है ना टाइम ऑफ फ्लाइट में, तो वाई, इसलिए मैंने यहाँ पे ए वाई वाला कंपोनेंट है जो जी कॉस एल्फा, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस एल्फा। भाई यू वाई कौन सी, देखो यहाँ पे यू वाई कितनी है, यू साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, यू कॉस थीटा। बात समझ आ गई? एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, यू कॉस थीटा, वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा। तो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का क्या है, 2u/y अपॉन ए वाई, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस एल्फा। यहाँ पे जी नहीं लग रहा, ए वाई लग रहा है, जी कॉस एल्फा। मैक्सिमम हाइट यहाँ पे क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस एल, 2g कॉस एल्फा, सेम वही, तो यू स्क्वायर अपॉन ए वाई है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, 2u, अब देखो बस यहाँ समझने की बात है, यहाँ क्या है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एल्फा है, कॉस थीटा प्लस एल्फा, कॉस थीटा नहीं अकेला, कॉस थीटा प्लस एल्फा है, और नीचे g इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा, g इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा। ये बस वाइस वर्सा है, यहाँ बॉल ऊपर से नीचे आ रही थी सब कुछ, अरे सॉरी मैंने देखो यहाँ गलती कर दी है, बॉल यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रही थी, ठीक है, बॉल यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम है। क्या दिक्कत है, बस यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे थीटा प्लस एल्फा था, यहाँ पे थीटा माइनस एल्फा है, यहाँ पे क्या है, थीटा माइनस एल्फा, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा देखो यहाँ पे माइनस एल्फा प्लस एल्फा क्यों है, क्योंकि आप देखोगे ना बॉल यहाँ पे इसकी डायरेक्शन में चल रही है, यहाँ पे तो एक्स, देखो बॉल ऐसे जा रही थी और जी साइन एल्फा तो ऐसे लग रहा था, बॉल ऐसे जा रही थी, बॉल ऐसे, जी साइन एल्फा ऐसे लग रहा था, बॉल ऐसे, ठीक है, दोनों मैच हो रहे हैं, सम हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जी साइन एल्फा भी ऐसे जा रहा था और बॉल भी ऐसे जा रही है, एक्स एक्सिस में जी साइन एल्फा जा रहा है और बॉल भी बिल्कुल इस तरीके से जा रही है, और यहाँ पे भी, तो दोनों का डिफरेंस है बस यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे थीटा माइनस एल्फा है और यहाँ पे थीटा प्लस एल्फा है। अब देखो यहाँ पे जो मेन चीज़ है, बाकी देखो बाकी सब कुछ सेम है, 2u साइन थीटा जी कॉस एल्फा, 2u साइन थीटा जी कॉस एल्फा, बाकी ये वाला फॉर्मूला भी सेम है, ये वाला फॉर्मूला भी सेम है मैक्सिमम हाइट का, हॉरिजॉन्टल रेंज का ही डिफरेंस है बस, थीटा माइनस एल्फा और थीटा प्लस एल्फा, बाकी सब कुछ सेम है। अब बस यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम रेंज होगी और इसकी जो मैक्सिमम रेंज होगी उसमें क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ। इसकी मैक्सिमम रेंज में होगा π/4 प्लस α/2, इसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी, π/4 प्लस α/2, जिसका रेंज मैक्स निकालने का एक फॉर्मूला और यहाँ पे है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब एंगल π/4 प्लस α/2, मतलब π/4 मतलब कितना होता है 45 डिग्री, प्लस एल्फा, जो भी एंगल ये एल्फा होगा उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, वो मैक्सिमम रेंज निकल के आ जाएगी, उसकी मैक्सिमम रेंज निकल के आएगी, ठीक है। और मैक्सिमम रेंज निकालने का एक फॉर्मूला और है, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन एल्फा, मतलब यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो अपॉन जी कर दो, और 1 माइनस जो साइन एल्फा, ये वाला थीटा नहीं, ये एल्फा एंगल की वैल्यू डाल दो, इससे निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, π/4 माइनस α/2 है, यहाँ पे क्या है, π/4 माइनस α/2 है, आर मैक्स देखो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है बस, और यहाँ पे रेंज मैक्स का क्या फॉर्मूला हो गया, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन एल्फा, यहाँ पे रेंज स्क्वायर क्या फॉर्मूला हो गया, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन एल्फा, और यहाँ पे क्या था 1 माइनस साइन एल्फा, बस सब कुछ। तो आप रेंज मैक्सिमम रेंज इससे भी निकाल सकते हो, और मैक्सिमम रेंज का कंडीशन क्या है, ये वाली भी एक कंडीशन है कि π/4 45 माइनस α/2 कर दो, यहाँ पे 45 प्लस α/2 कर दो, तो उससे मैक्सिमम रेंज निकल के आ जाएगी।
अप द प्लेन में ये करना है, डाउन द प्लेन में ये करना है। मतलब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो ये करना है, ऊपर से नीचे आ रही है तो ये करना है, नीचे से ऊपर जा रही है तो ये वाला केस करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।